अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हो खानपुर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्विज़ कैसे कर रहे हैं। असाइनमेंट्स बनाने का तरीका मैथ और कंप्यूटर की मैं आपको बता चुका हूं, और इसके अलावा क्विज़ होता है, जीडीबी होता है, जीडीबी भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। क्विज़ करने का तरीका रहता था, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्विज़ की स्क्रीन इसी तरह होगी जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, और उसमें ऑप्शन होंगे, सवाल होगा, और सवाल में से आपने ठीक वाला जो ऑप्शन है वो लेना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या तरीकाकार होता है क्विज़ करने का। ये हमारा एलएमएस है, और एलएमएस में हम जाके टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। टू डू कैलेंडर के बाद हम क्लासिक टू डू, और वहाँ पे हमारे जो क्विज़ेज़ हैं, आप अगर अपना एलएमएस देखेंगे वहाँ पे असाइनमेंट्स या जीडीबी भी नज़र आ सकती है। यहाँ पे क्विज़ नज़र आ रहे हैं, और मोस्टली जो क्विज़ हैं या असाइनमेंट्स हैं, कुछ की तो ओपन हो चुकी हैं, कुछ कल से ओपन हो जाएगी। और ये आपने ख्याल रखना है कि जैसे ये क्विज़ 1 है तो ओपनिंग डेट भी दी हुई है और क्लोजिंग डेट भी दी हुई है। तो यहाँ पे आज है 26 अप्रैल, तो आज हम क्विज़ नहीं कर सकते, ना ही ओपन होगा, तो कल ओपन होगा। तरीकाकार मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपने। ये ओपनिंग डेट, ये क्लोजिंग डेट। अब एक चीज़ पहले से आपने करनी, फ़र्ज़ करें हमने कल जो है 27 है और इसका क्विज़ करना है 519 का, तो 519 वाले सब्जेक्ट में जाएंगे और क्विज़ सेक्शन में देखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है जो बहुत ज़रूरी है। क्या है, यहाँ पे दो क्विज़ की डेट दे दी गई है। एक जो है वो 27 को है, दूसरी मई 11 को है, यानी अगले हफ्ते जाके। तो पहला क्विज़ है, इसके साथ एक ना रीडिंग डिपेंडेंसी लिखी हुई है, डिपेंडेंसी, ठीक है। तो और उसके ऊपर लिखा है 25, यानी पहला क्विज़ अगर कल हम करना चाहेंगे तो हमें इंग्लिश 519 के 25 लेसन जो है वो व्यू हो जाने चाहिए। ये हम कल भी कर सकते हैं, 28 सुबह को भी कर सकते हैं, और 29 को भी कर सकते हैं। यानी हमारे पास 27, 28 और 29 3 दिन हो गए इसको करने के लिए। लेकिन हम इसी को नहीं छोड़ेंगे कि बस जी हमारे पास 3 दिन हैं, 3 दिन कहीं हैं, हमारे पास बाकी क्विज़ भी करने वाले हैं, और बाकी असाइनमेंट क्विज़ जीडी भी बहुत कुछ है करने को। तो जैसे ही कुछ ओपन होगा आपने उसको कर लेना है। अब यहाँ पे देखें, इंग्लिश 519 की बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे रीडिंग डिपेंडेंसी है यहाँ पे बताया गया 25 लेसन कैसे चेक करने हैं। हमने वापस जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे वीक 1 के अंदर हमारे पास है 15, वीक 2 के अंदर जो है वो 31 है। तो यहाँ तक जो है ना, अगर ग्रीन टेक्स्ट आपके ऊपर लगी होगी कम से कम इस सब्जेक्ट की, या ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर ये वाला मेंशन होता है कि जी आपको कंप्लीट करना होगा ये लेसन या टॉपिक अगले लेसन तक जाने के लिए, या जिनमें अटेंडेंस होती है, तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ पे भी रीडिंग डिपेंडेंसी है और उसके सामने उसका क्विज़ सब्जेक्ट की तादाद लिखी हुई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पे एक हमने सब्जेक्ट ओपन किया और वहाँ पे लिखा था कि यू हैव टू कंप्लीट ए लेसन / टॉपिक्स बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। अब हम एक और एलएमएस ओपन करते हैं। अगर यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं तो 3 के हिसाब से 15 क्विज़ होने चाहिए। खैर वो अलग बात है, जैसे आपके सामने आते जाएंगे आप देखते जाएंगे। यहाँ पे हम MGT 212 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्विज़, ये ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्विज़ आने से पहले आपने सॉल्व कर लेनी है। MGT 612 ये सब्जेक्ट है, कॉर्पोरेट लॉ क्विज़ यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेंशन ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टाइटल है और उसके सामने स्टार्टिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है, नंबर्स हैं। यहाँ दरमियान में रीडिंग डिपेंडेंसी नहीं है, यानी क्विज़ करते हुए हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जो है वो पहले लेसन्स की अटेंडेंस पूरी करें फिर उसके बाद आपका क्विज़ होगा। तो ये याद रखिएगा क्विज़ करने से पहले। अब क्विज़ करने के तरीके के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इसके नीचे है एक ये चीज़ हर आपको एलएमएस में नज़र आती है, और ये किस लिए है, ये इसलिए है कि एक तो आपने ये क्विज़ फायरवॉल, अगर आप गूगल क्रोम के अंदर करते हैं क्विज़, यानी गूगल क्रोम इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये इंस्टॉल करना होगा। गूगल क्रोम में इसके बगैर नहीं होगा। तो कुछ ऐसे ब्राउज़र भी हैं जिनमें एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं होती, तो आप इसके बगैर भी कर सकते हैं। ये क्विज़ सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये इसलिए है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि अगर आप क्विज़ करते हुए कॉपी करते हैं और जाके सर्च करते हैं, तो ये उस चीज़ को रोकने के लिए है। गूगल क्रोम में ये इंस्टॉल होती है, किसी और ब्राउज़र में नहीं होगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज में करते हैं, ये एज है, इसके अलावा जो एक ओपेरा ब्राउज़र होता है उसमें अगर आप करते हैं तो उसमें भी नहीं होगा।
ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ ब्राउज़र वो कौन किस तरह का होता है। ओपरा ब्राउज़र है, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर अगर आप कोई भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं और तो उसमें भी नहीं है ज़रूरत, ठीक है। इसके अलावा ओपेरा में नहीं कर सकते, ओपरा भी इसको कहते हैं। मैं मेरे मुँह से बार बार ओपेरा निकल जाता है, ओपरा। इसके अलावा फायरफॉक्स जो है उसमें मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, उसमें अगर आप इंस्टॉल क्विज़ करते हैं, LMS ओपन करते हैं तो उसमें भी नहीं ज़रूरत होगी इसकी, ठीक है। तो अब वापस आ जाते हैं। तो ये एक चीज़ टॉपिक क्लियर हो गया कि ये जो एक्सटेंशन है ये किस लिए है और किस किस को इंस्टॉल करने की। कोई गूगल क्रोम के ऊपर ही करेगा तो फिर उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी लाजमी। अब आ जाएँ क्विज़ करने के लिए। अच्छा जी, इसके सामने जो आ जाएगा स्टार्ट क्विज़, ठीक है। अब ओपन क्लोज़ है, अगर जैसे ही कल की डेट आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट क्विज़ और उसके ऊपर एक उसके सामने ना जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे एक लंबा सारा इंस्ट्रक्शंस का पेज ओपन हो जाएगा। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ पुरानी, ताकि आपको समझ आ जाए और क्विज़ किस तरह होगा। अच्छा जी, इस तरह का इंटरफेस होगा आपका क्विज़ के लिए, ठीक है। अब आप चीज़ें समझ लें कि इस साइड के ऊपर आपका जो नाम वगैरह शो हो रहा होगा और ठीक है, दरमियान में ये वाली चीज़ जो ये पोर्शन है ना ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो पेपर का है ना, तो मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे जो टाइम है ना वो चल रहा होगा। यहाँ 1 मिनट लिखा है तो वहाँ पे 90 सेकंड आपके क्विज़ के लिखे होंगे। 90 सेकंड जैसे ही गुजरेंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे आप उसको सॉल्व करें या ना करें। तो यहाँ पे फिर ये 26 की बजाय जो है वो 10 होगा, 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, 3 ऑफ 10 टोटल। और यहाँ पे आपके पेपर का नाम होगा, ठीक है। तो अब आपने जब ये तब इंटरफेस ओपन होगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट क्विज़ के ऊपर आ जाएंगे। इस तरह का पेज आपके सामने हो जाएगा। ये टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपने देख ली होंगी। स्टार्ट क्विज़ करेंगे और स्टार्ट क्विज़ करने के बाद फिर जो है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो मोबाइल के ऊपर आप करने तो स्क्रीन को आप रोटेट कर सकते हैं, यानी आप जैसे बाज़ का ड्रामा देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो स्क्रीन को रोटेट करते हैं तो उसकी स्क्रीन जो है बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती है पोर्ट्रेट साइज़ में। तो आपके सामने सवाल होंगे, जो भी आपने सही लगाना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। और याद रखें कि क्विज़ करते हुए, ठीक है, क्विज़ करते हुए प्रीवियस बटन या लास्ट या ये वाला या फ्लैग ये नहीं होते, बस सेव करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। तो ये वाला फिनिश भी नहीं होगा, जस्ट इतना इंटरफेस जो मैंने आपको कहा है बताया है वही होगा। तो इस तरीके से ही ये वाला पोर्शन भी नहीं होगा। तो चलो, सवाल होगा और बस जवाब होंगे, आप लगाते जाएंगे और सेव करते जाएंगे। अगर आप नहीं सेव करते तो 90 सेकंड गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली वो सेव होने के बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे बैक नहीं जा सकते आपने, बस ये 1 वे ट्रैफिक है जो आपने सॉल्व करते जाना है। जैसे ही आप सारे क्वेश्चन यानी 10 के 10 कंप्लीट कर लेंगे तो क्विज़ सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे जो है वो ओपन या क्लोज़ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कोई स्टेटस जो है ना यहाँ पे ओपन आ जाएगा कल, और जैसे डेट गुजरेगी तो क्लोज़ आ जाएगा। स्टेटस क्या होगा, सबमिटेड होगा। आप ने चूँकि मिस नहीं करना, कोई सबमिटेड आ जाएगा आपका जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ पे उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज़ का बटन भी अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ तक तो मैं आपको सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। डेट कोई भी है, जब तक उसकी ओपन डेट नहीं आती तो क्विज़ ओपन नहीं होता, और क्लोजिंग डेट जैसे पूरी हो गई तो वो क्विज़ क्लोज़ हो जाएगा। अब आज इसकी तैयारी के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, यहाँ से हम ये सारे एरोस ख़त्म करते हैं। तो अगर कोई भी क्विज़ करते हैं आप तो आपको उसकी तैयारी करनी। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे पढ़ना है तो क्विज़ का जो सिलेबस है ना वो यहाँ पे दिया होता है। अच्छा, यहाँ पे लिंक्स हैं, ठीक है। तो सिलेबस मोस्टली दे दिया जाता है और सिलेबस को आपने देख लेना है। और यहाँ पे भी मेंशन होता है, जैसे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे देखें तो कुछ में तो यहाँ पे लिखा होता है हर लेसन्स के बाद, तो कुछ में नहीं लिखा होता, वो अनाउंसमेंट्स में आ जाता है। हम देख रहे थे क्विज़ किस सब्जेक्ट का है। क्विज़ हमारा है MGT 612 और इसके अलावा HRM 624। सभी के सभी क्विज़ हैं। वापस जो है ना दोबारा से वही LMS ओपन करते हैं
तो अनाउंसमेंट जैसे जैसे क्विज़ आते जाएंगे, टू डू कैलेंडर के ऊपर आप चेक करते जाएंगे, अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ इंग्लिश 519 का मैं वापस इसीलिए लेके आया हूँ कि ताकि आपको ना सिलेबस पता चल जाए। ये क्विज़ 1 देखें, यहाँ पे आ गया क्विज़ 1 और यहाँ पे क्या लिखा है जी, सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं और क्विज़ का जो सिलेबस दिया गया है ना वो लिखा है कि जो टॉपिक है 1 से लेकर 25 तक इसमें शामिल होंगे। अगर हम इसका हैंडआउट्स डाउनलोड करें, ये है हमारा इंग्लिश 519। हम अपनी साइट पे जाते हैं और यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे हैंडआउट्स को क्लिक करते हैं और यहाँ पे ENG 519 ये हमारा है, इसको अब डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है पहले क्विज़ के लिए वो 1 से लेकर 25 टॉपिक तक कितने बनते हैं। अच्छा, इस साइड पे देखें तो टॉपिक्स दिए हुए हैं और यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, तो 1 से लेकर 25 टॉपिक, यहाँ तक टॉपिक 25 आ जाता है। ठीक है, तो टीचर फैक्टर तक आपने इसको पढ़ना है और ये टोटल 22 जो है वो पेजेस बनते हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा LMS के ऊपर, 1 से लेकर 25 टॉपिक्स और लेसन नंबर 1 से 5 आप इसको पढ़ लें अच्छे तरीके से, तो आपका क्विज़ जो है वो ये सॉल्व हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से सिलेबस पर नज़र रखनी है और आपने पढ़ते जाना है। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इंस्ट्रक्शंस लाजमी पढ़ा करें और वो सारा कुछ आपके लिए ही होता है। और यहाँ पे मेंशन है कि रीडिंग डिपेंडेंसी को क्लियरली, यू वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस द क्विज अनलेस यू आर कंप्लीट ऑल टॉपिक्स टिल टॉपिक नंबर 25। ये शुरू में अपने बात की थी कि जिसमें रीडिंग डिपेंडेंसी लिखी होगी, जब तक आप उसको यानी ड्यू डेट के अंदर अंदर अगर आप उसकी अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे तो पूरी थी, अटेंडेंस पूरी है, ठीक है, तो 25 यहाँ तक पूरे होते हैं हमारे। यहाँ पर तक दो मतलब जो वीक हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। तो जो सारा कुछ ये सारी इन्फॉर्मेशन बताने का जो है वो मैं कोशिश करता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता दूँ, ताकि किसी भी वजह से बजाय कि मैं हर टॉपिक छोटी छोटी चीज़ों को बना के अलग से वीडियो बनाऊँ, एक ही वीडियो के अंदर कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें उससे रिलेटेड समझ आ जाएं आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए वीयू खानपुर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो इंशाल्लाह आप तक जो है वो सारी चीज़ें पहुंचती जाएंगी। जो चीज़ आपको समझ आ जाए अपनी साथियों को लाजमी समझा दें ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना रहें और फ़ायदा उठाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।